अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी लुडियाँ पाओ, भंगड़े पाओ, खुशियाँ मनाओ, लड्डू वंडो, पेड़े वंडो। तो जी फ़याज़ के घर है गुड न्यूज़। ये हमें यहाँ से पता चला है कि हुमैरा न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग की तरफ भागी है, क्योंकि हमेशा जो भी हुआ ना तो सबसे पहले हुमैरा ने ही हल्का सा कहते ना पाया पकाया है, ठीक है ना, टच दिया इसने हमेशा। जब मैविश का बेबी होने वाला था और इसने क्या कहा था, उन दे काका होना वा, तो यहाँ से जी और लोगों ने फिर वहाँ से लगा लिया था कि नहीं इसके ना मैविश के बेटा ही है। इसी तरह उनका अभी तक काम बाद में उन्होंने शुरू करना, पहले माड़ा जे ने टच कर देता है, ठीक है ना। वो फिर हक अदा करती अपना, अगर उन्होंने उसके मियाँ ने चैनल बना के दिया ना, फिर वो हक अदा करती है। वो कहती कि इनू थोड़ा जो मैं इंदा फ्रंट क्या कहते हैं जी, इनू हथ पहले मैं पाना है, ठीक है ना, पहले इसका पैसा मैंने लेना है। तो वो इतना तो वैसे हक बनता है उसका ना, इतना हक बनता है ना मम्मा। और दूसरी बात हम लोग करेंगे कि, और जी मैं ये कहने लगी थी, आप लोगों ने भी नोट किया होगा, मैंने भी नोट किया होगा, मुझे लगता है जो हमारा दूल्हा भाई है ना उसकी चित्रों की है अलीवीर ने और फ़याज़ ने। उसने कहा तू तो साडा भी नक डबोना पिया, इतों तक तो असी नहीं पहुँचे जितों तक तू पहुँच गया। असी पुराने खिलाड़ी इतों तक नहीं पहुँचे, तू नवा खिलाड़ी पहुँच गया, चल वापस थले लत। वो जैसे सीढ़ी चढ़ने लगा था ना, उन्होंने वैसे ही उसको लितर मार के नीचे उतार दिया। और उन्होंने सही किया है, क्योंकि उन्होंने चैनल बना के दिया था, नाम उनका ये डबो रहा था। तो बहुत अच्छी बात है, उसको अकल आ गई है थोड़ी सी कि अब वो कह रहा है कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे होना भी चाहिए, जैसे वो फ़याज़ ने और उसने और ऑडियंस ने उसको फ़ौरन रोक लिया ना, बहुत अच्छा किया। नहीं तो पता नहीं ये फिर बीवी के साथ क्या क्या दिखाता। जैसे नई शादी हुई थी ना, तो बस इसी तरह ही है, अगर इसी तरह सोबर रह के वीडियो बनाता रहेगा ना तो अच्छा लगेगा। और अगर फिर दोबारा इसका थोड़ा बहुत इस तरह का टच आ गया तो फिर हम लोग तो बैठे ही हुए हैं, हम लोग तो हाजिर हैं इनकी खिदमत में। हम लोगों ने तो फिर करनी है बात, क्योंकि ये रिएक्शन चैनल बने किस लिए हैं, इसीलिए बने ना। चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैंने देखी वीडियो हुमैरा की, जहाँ वो बच्चे का बिस्तर वगैरह लगा के तो न्यू ब्रॉड बेबी की वो शॉपिंग, बाद में उसने माशाल्लाह दिखाया अपना वो जो कपड़े वगैरह ख़रीद रहे, बहुत ही खूबसूरत कपड़े वो ख़रीद रही है, क्योंकि साथ ही वो बेल भी लगा लगा के दिखा रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा फिर उसने मुझे लगता है लिए तो एक दो सूट है, और बाकी जो है बस दिखाती रही है सारे सूट, ये भी लगा दो वो भी लगा दो। दोनों मियाँ बीवी गए थे, फिर शॉपिंग वगैरह की है। फिर उसके बाद वहाँ से वो जो समोसे लेके आती है, वो कहती है बहुत मज़े के समोसे हमारे उधर मिलते हैं। हाँ पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती इनके समोसों में मूली, गाजर, खीरा, बंद गोभी। बर्गर में मूली, गाजर, बंद गोभी, खीरा, केचप, चटनी, म्यूनीज, पता नहीं क्या क्या अच्छा वो डाल बात देते। करें, जो किसी ने आपको कमेंट किया हुआ था कि इनमें रिवाज है पहले एक दिन वो जावेद सारा कुछ जी लेके आया। हाँ जी, मैं अभी कमेंट पढ़ रही थी कि मुझे कमेंट आया हुआ था कि इनमें रिवाज होता है, गांव में, इनमें नहीं गांव में, हर गांव में रिवाज होता है कि जब किसी बेटी या बेटे की शादी होती है ना, तो जितने भी गांव वाले होते हैं ना, जिसके पास जो जो चीज़ मैसर होती है ना वो देते हैं। जैसे अब जिसकी दुकान है उसने चीनी जाके दे देनी है, और जिसकी भैंस है उसने दूध जाके दे देना। चीनी सारे ही देते हैं, चीनी वो जैसे हम लोग नहीं गाँव में शादी हाँ जी में गए तो उनके कितनी तकरीबन 2-3 मन चीनी हुई है जी। 5-5 किलो रिश्तेदार लेके आते हैं चीनी, कुछ लोग और फिर जिसका फिर थोड़ी सी जिनके पास कुछ ज़्यादा हो तो फिर वो अपनी बहन से पूरी ले आते हैं, जैसे उनकी कज़न लेके आ गई हुई है। ये बहुत ही, हाँ जी, ये ऐसे होता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई मतलब कि दूध बोतलों में भर के ले आना आसान बात है जी। और हो सकता है उन्होंने 5-10 दिन रहना हो तो इसलिए उन्होंने लेके आई हो। और मैं बात करूँगी जी, महविश को एक और कमेंट आया हुआ था, महविश को कमेंट आया हुआ था, आप माजरत के साथ आप बुरा ना मनाइएगा, आपको शायद व्लॉगिंग का नहीं पता, आप लोग व्लॉगिंग नहीं करते, क्योंकि आप हंडिया पे एक वीडियो बना देते हैं और एक सूट पे एक वीडियो बना देते हैं, इसको व्लॉगिंग
बिल्कुल भी नहीं कहा जाता। आप जाके कहें, आप जाके देखें, जो व्लॉगर बड़े बड़े हैं वो पूरे दिन की 1.5 दिन की रूटीन दिखाते हैं और फिर व्लॉग बनाते हैं। मेरी मामा है ना, मुझे कहती है वो तो ऐसे बनाते हैं, मैं कहती हूँ मामा ये व्लॉगिंग नहीं होती, व्लॉगिंग में आपको पूरा अपने दिन में कैप्चर करना होता है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, किस टाइम क्या हो रहा है, उसको व्लॉगिंग बोलते हैं। ये जो बनाते हैं ये वीडियो होती है, और जो हम लोग रिएक्शन पे बनाते हैं ये चतरोल होती है। ठीक हो गया, अब आपको डिफरेंस पता चल गया ना। तो कौन सी वीडियो होती है, कौन सी व्लॉगिंग होती है और कौन सी चतरोल होती है। अच्छा, और तो उस्मान के घर की बात माशाल्लाह से सारा कुछ आ गया है, हो गया इकट्ठा, जी, और सीमेंट वगैरह भी आ गया और आसरवीर भी आ गया, वो भी आ गया। और मुझे कमेंट आया हुआ था कि ये लैंटर कभी भी नहीं डालेगा, ये लैंटर इसलिए नहीं डालेगा क्योंकि इसको शादी की आग लगी हुई है, अगर लैंटर डालेगा उस पर इसको 2-3 साल वेट करना पड़ेगा। गर्मी इतनी ज़्यादा है, हफ्ते में लेंटर खुल जाता है। बात यह है कि पैसा पैसा इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए इसका है कि यहाँ से सारा सामान उतार के तो वहाँ पे छत्ते पड़ जाएंगे। तो शादी तो होती रहेगी, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 साल का हुआ होगा। इसको अपना पहले घर मेंटेन करना चाहिए, बार बार घर नहीं बनते। तो देख ले, ये काम सही किया माशाल्लाह से। पहले उसने घर बनाया, कंप्लीट किया, और बाद में उसने शादी की है। तो होना भी ऐसे चाहिए। अब बीच में नहीं तो उनके अब्बू पहले कहा करते थे एक कमरा सेट करो और शादी करके ले आओ, बाद में आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। लेकिन उसने कहा कि नहीं, पहले मैं अपना घर कंप्लीट करूँगा। अब देखे अल्लाह ताला की करमनवाजी हो जाती है, कल को बच्चे हो जाते हैं तो फिर साथ में घर बनाना, मेंटेन करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दानिशमंदी तो यही है, इंसान पहले अपना घर बनाए। उनके पास तो ज़मीनें हैं ना, अभी जैसे हम जैसे लोग शहरों में हैं तो हमने तो ज़्यादा से ज़्यादा ये करना होता है कि उत्थे किराए ते ले लो घर, तो बच्चे ने ब्याह के तो उत्थे वखरा कर दो। बिल्कुल, हाँ, ऐसे ही ज़मीनें हैं तो अपना फिर यूट्यूब चैनल है, फिर अपने घर शहर भी ये बना सकते हैं। तो बाकी जो उस्मान का भी अल्लाह पाक तरक्की दे, बनाए इंशाअल्लाह ताला। माँ भी उसके साथ साथ होती है, बाप भी। अभी तक तो वो ईंटों को पानी शानी लगा रहे हैं। हाँ जी, पाइप वगैरह मटीरियल वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं। और यहाँ पे बात करेंगे, एक और कमेंट आया हुआ था कि कहा हुआ था कि हुमैरा और उसके शोहर की और नसरुल्लाह की कभी भी नहीं बनी है। इनकी आपस में अनबन हमेशा रहती ही है, किसी ना किसी बात पे इनकी ना तू तड़ा रहती है। तो आपको घर पर भी तो आया हुआ था ना वो चाची का, सोलर प्लेटें भी चाची ने लगवा के दिए। तो बिल्कुल, अगर घर उनका तो सोलर प्लेटें भी उन्होंने लगवा के दिए। बिल्कुल, प्लांट्स वगैरह सारे फ्रूट्स वगैरह भी उन्होंने लगवा के दिए। देखे ना, नसरुल्लाह भी बेचारा पेट्रोल पंप पे काम करता और था, यहाँ से अब बिल्कुल सही जाहिर होता है कि अगर इन्होंने किया वैड़ा किया ना, तो इसका मतलब है कि वो चाची लोग ही सब कुछ सपोर्ट करके करवा रहे। नहीं तो आजकल के ज़माने में जो लोग जानवर 35,000 था एक हिस्सा, और तकरीबन 2.5 लाख का, 2.25-3 लाख का जानवर नॉर्मल आपको बता रहे हैं, अच्छे वाला नहीं। बिल्कुल, और फिर अगर वैड ये जो पाल रहे हैं ना वो लोग नहीं कर रहे, ये ना बास लोगों ने की है, इनमें से किसी ने भी नहीं की। इन्होंने ये पेडू ही की हैं, वो भी खरीद के। इस बार पेडू किए सामने, और पेडू थोड़े सस्ते मिलते हैं बकरों से। अच्छा, हाँ जी, इसलिए ये ज़्यादा लोग ना वो पेडू और दुम्बे, और उन्होंने मेरा की बात सुनी थी कि पता नहीं क्या लेके आओ, तो खुद ही इनकी ना वो कर दिया करो कटिंग, पहले वो उड़ा के कर दे होंगे सी, हुण कोई भी नहीं। वो पैसे लेते थे ना, वो जो उनके ऊपर जो होती है सेपियाँ, रुई वगैरह उतारते हैं, इसका भी गर्म कपड़े बनते हैं ना। हाँ जी, तो हाँ, वो जो उसके ऊपर बाल होते हैं वो उतारते हैं ना। तो बता रही थी कि वो इस तरह होता है। तो मतलब जो लोग अब ये नहीं कर रहे कि इनके पैसे दे के उतरवाए जाएँ, तो वो कह रही है वो अपनी ही मशीन लेके और खुद ही उतार लिया करो। तो इन्होंने फिर कैसे इतने बड़े बड़े जानवर करने होंगे, तो वो करने होते हैं। तो वही नसरुल्लाह भी कभी आपको पता चल गया ना, वो यूके से ही आई है। बिल्कुल, तो जी सॉरी गाइस, मैं ज़्यादा किसी पे इतना रिएक्शन नहीं दे पाई क्योंकि हमारे घर गेस्ट आए हुए थे। एक तो जी मम्मा की अख है ना, वो नहीं साह लैन देंदी पई मतलब गेस्ट आए हुए थे पता करने के लिए, जी मजाक कर रही हूँ। हाँ जी, मम्मा का मेल जोल ही बड़ा है। तो वो गेस्ट आए हुए थे, फिर खाना पकाना, फिर ऐसे तो जाने नहीं ना देते, फिर खाना बना रहे थे हम लोग। कौन से मेल मिलाप, कोई भी नहीं। अबीरा की मदर लोग ही आए हैं 2-3 दिन से, वही हमें ज़ाहिर है जहाँ इंसान की बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार होता है वही आते हैं ना। बिल्कुल, तो वही आए हैं। और जब मेरे भाई उस दिन आए थे, हाँ वैसे ये कि मेरी मुमानी वगैरह कोई भी नहीं आया, गर्मी इतनी, तो फिर मामा ने बच्चों से कहा हाँ जी कि गर्मी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो आते हैं, बाकी कौन आता है, कोई भी नहीं। कितने को रिश्तेदारों। सॉरी गाइस, मेरी मामा को बुरा लग गया,
تو ایسی بات جن نہیں کے ہے. آپ کی ماما تو پورے خاندان میں جاتی ہے، آپ کی ماما نے تو پورے خاندان کو نبھایا ہوا ہے، بالکل. تو کون آیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اس دن ان کی چاچی اور چاچو آئے تھے، وہ بھی پاس ہوتے ہیں، وہ بھی زیادہ دیر مطلب گھنٹہ زیادہ دیر بیٹھے ہوں گے. بٹ گائز پھر بھی ہم لوگ تھکے ہوئے تھے، میں تھکے کیا ہوئے تھے کھانا وغیرہ میں بیزی سے، تو میں ویڈیوز نہیں دیکھ سکی تب ہاں، تک یہ ہے. تو ہے. اب نیکسٹ ویڈیو میں بنیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.